कन्हैया तिवारी। तो आज हम बात करेंगे साइक्लोन दित्वा या दित्वा के बारे में। कहीं कहीं इसको दित्वा बोलते हैं, कहीं दित्वा बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे, दित्वा क्या है, बेसिक से लेकर के करंट डेटा अभी क्या चल रहा है, वो पूरी तरह से हम समझेंगे इस बात को। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दित्वा एक विशेष चक्रवाती तूफान है। इसकी उत्पत्ति लैगून से मानी जाती है। आईएमडी क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी मौसम विभाग। तो आईएमडी के अनुसार क्या, साइक्लोन दित्वा उत्तरी भारतीय महासागर का एक ट्रॉपिकल चक्रवाती तूफान है। तो क्या है? यह उत्तरी भारतीय महासागर का एक ट्रॉपिकल चक्रवाती तूफान है। तो इसका नामकरण किसने किया? तो यह नाम यमन द्वारा सुझाया गया है। यमन का जो मौसम विभाग है इसके द्वारा इसका नाम सुझाया गया है। इसका अर्थ क्या होता है दित्वा का? लैगून या खाड़ी। कई कई जगह इसे छोटी सी खाड़ी कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ लैगून या खाड़ी होता है। तो अभी हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम मैप पर चलेंगे। मैंने मैप पर मार्क कर दिया है। तो यह श्रीलंका का तटीय क्षेत्र, हिंद महासागर का यह क्षेत्र है। श्रीलंका का तटीय भाग से यह प्रारंभ हुआ। 26 नवंबर को 6 बजे शाम से प्रारंभ हुआ। तब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी और यह श्रीलंका के तटीय भाग से लेकर के फिलहाल में जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये राज्यों में उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अभी यह चेन्नई से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी स्पीड अभी 15 से 18 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। अभी हम आगे देखते हैं। तो इस तूफान की शुरुआत जो हुई कम दबाव क्षेत्रों से हुई। तो जैसे कि मैंने मैप में देखा कि इसकी शुरुआत कम दबाव क्षेत्र से हुई, यानी कोस्टल एरिया ऑफ श्रीलंका, जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी व श्रीलंका के समुद्री भाग के पास था। ठीक है। धीरे धीरे तीव्रता पकड़ी व मजबूत होकर चक्रवात में बदल गया। यह तूफान श्रीलंका के तटीय इलाकों से प्रारंभ होकर बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारतीय राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश तक आ गया। इन क्षेत्रों में बारिश, तेज हवाएं, समुद्र में हलचल आदि बढ़ रही है। क्या होता है जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन अपने साथ साथ बारिश लाता है, तेज बारिश, तेज हवाएं, समुद्र के समुद्री लहर, यानी ऊपर की ओर क्या होगा? बारिश होगा, तेज बहाव होगा, तेज हवाएं आएगी और समुद्र के नीचे समुद्री हलचल होगी। तो ये सब बढ़ रही है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट कहाँ पर पड़ा। तो ऐसे चक्रवातों से आमतौर पर तेज हवाएं, भारी बारिश व समुद्री लहर के साथ साथ तटीय इलाकों में बाढ़ व तटीय बस्तियों में जान माल का खतरा बना रहता है। चक्रवातों की वजह से समुद्र तल के स्तर में वृद्धि हो सकती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। चक्रवात दित्वा के कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने की संभावना है, यानी कि जैसे जैसे इंडिया के कोस्टल एरिया को पार कर रहा है, तो जैसे अभी संभावना ये बता जा रही है कि अभी चेन्नई से मात्र 200 किलोमीटर दूर है। तो जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके कमजोर होने की आसार भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद भी दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। ठीक है। पिछले कई घंटों में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे पहले हमने बताया कि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने इसका स्पीड जो बढ़ा तो 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर है। तो यह उत्तर की ओर बढ़ा तथा 30 नवंबर की रात 11:30 बजे पर 12.3 डिग्री नॉर्थ व 80.6 डिग्री ईस्ट के पास केंद्रित था। तो दित्वा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई। बात करते हैं कि जिसकी शुरुआत ही हुई थी श्रीलंका के कोस्टल एरिया से, तो वहाँ भारी तबाही मचाई। साथ ही श्रीलंका में अलर्ट जारी किया गया है और जो श्रीलंका है स्टेट इमरजेंसी झेल रहा है। 300 से ज़्यादा यानी 391 मौत बताई जा रही है और कई मिसिंग केस भी वहाँ है। वहाँ का 25,000 से ज़्यादा सेनाएं तैयार की गई है सिर्फ इसके देखरेख के लिए। और आगे बात करेंगे कि इंडिया इसको कैसे सपोर्ट कर रहा है। तो ज़्यादातर इलाके बाढ़ व तूफान की वजह से डिस्टर्ब है। अनुमान के मुताबिक आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु में भारी बारिश व तूफान की आशंका है। तूफान दित्वा 26 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा मौतें बता रही है, यानी 26 नवंबर को ही 100 मौतें हुई थी। अभी 391 श्रीलंका में
और इंडिया की बात आगे हम करेंगे। कोलंबो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। पिछले 4 दिनों में 500 मिलियन अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो ये जो रिपोर्ट दिया गया है ये श्रीलंका के ऑफिशियल की तरफ से दिया गया है कि 500 मिलियन डॉलर का श्रीलंका का नुकसान हुआ। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका के बचाव कार्य में ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सागर बंधु। ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सागर बंधु, जिसमें मानवीय राहत, नेवी व एनडीआरएफ सब शामिल है और इसके साथ साथ एयरफोर्स भी इसमें कार्य कर रहा है। इस ऑपरेशन में भारत का विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत व युद्ध पोत आईएनएस उदयगिरी शामिल है, जो लगातार राहत कोष पहुंचा रहा है। रेस्क्यू के लिए वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। श्रीलंका को भारत से अभी तक 21 टन से ज़्यादा राहत सामग्री पहुंचाई गई है। इसका असर भारत में भी देखा जा रहा है, जिसकी निगरानी केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार इसका प्रभाव जो है उत्तर भारत में भी हो सकता है, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल व जम्मू वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है तथा आज से तापमान गिरने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड बताई जा रही है और न्यूनतम 7 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जो अभी तक फिलहाल ठीक है। तो आगे हम जानेंगे अभी का जो रिपोर्ट है मौसम विभाग का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो ताज़ा रिपोर्ट है, इसके अनुसार वो तो हमने जाना बेसिक कि 26 नवंबर और 27 नवंबर को क्या हुआ था, लेकिन अभी का जो ताज़ा रिपोर्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग के द्वारा, तो ये क्या कह रहा है? तो इसके अनुसार साइक्लोन दित्वा 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। प्रकृति का गुस्सा पूरी स्पीड से दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर बढ़ रहा है। कुछ फैक्ट जानते हैं। तो यह 4 से 6 मीटर समुद्री लहर को बढ़ा रहा है। दित्वा चेन्नई से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका असर हवाई व रेलवे यात्राओं पर पड़ा। रेलवे ने इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और वार रूम डिजाइन कर लिया गया है। चेन्नई व तमिलनाडु में उड़ानें रद्द की गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की कई प्रतियोगी परीक्षा जो है वो स्थगित की गई है और ये उसके ऑफिशियल द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि राज्य की जितने परीक्षाएं हैं वो और जो भी स्कूलें हैं जो राज्य सरकार की सहायता से चलते हैं, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम तैयार की गई है, इसके साथ एनडीआरएफ की टीम है। पुडुचेरी के गृह मंत्री ए नमसिम्हायम ने बताया कि राज्य के सभी स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। तमिलनाडु के राजस्व मंत्री थिरुकेसेसा रामचंद्रन ने बताया कि अभी तक कुल 3 जाने गई है। तो जैसे इंडिया की बात करें तो अभी तक के जो रिपोर्ट है तो 3 जान गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पुडुचेरी में हाई अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल तमिलनाडु में 56,000 हेक्टेयर फसल की बर्बादी की सूचना मिली है। श्रीलंका में 300 से ज़्यादा मौतें बताई जा रही है। और अलर्ट की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी है, जहां आंध्र प्रदेश में अभी ऑरेंज अलर्ट है। हम अगर टेक्निकल डेटा की बात करते हैं तो टेक्निकल डेटा में जो हाईएस्ट विंड है, हवा का जो रफ्तार है 75 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। लोएस्ट प्रेशर जो है 29.56 है। एक चार्ट देख लेते हैं, कंट्री नेम एंड डेथ एंड इंजुरी। तो श्रीलंका में अभी तक 391 डेथ, 18 इंजरी और 352 मिसिंग केसेस बताई जा रही है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो 3 डेथ, 3 इंजरी और मिसिंग का भी कोई रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं आया है। और इंडिया डिप्लॉयड टीम फॉर रेस्क्यू इन श्रीलंका, तो कौन सा है? ऑपरेशन सागर बंधु। सागर बंधु है, जिसमें इसको लीड कौन कर रहा है? इंडियन नेवी। और इसकी सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स। रेड अलर्ट इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, तो हमने अभी बात किया कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। ऑरेंज अलर्ट फॉर आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, श्रीलंका डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। क्या है? श्रीलंका में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। एंड द श्रीलंका आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड 25,000 प्लस पर्सनल फॉर रिलीफ वर्क। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन सागर बंधु का। क्या है ऑपरेशन सागर बंधु और इसमें इंडिया कैसे सपोर्ट करना है अपनी नेबर कंट्री श्रीलंका का,
अभी हम जानते हैं कि इंडिया एक पॉलिसी पे काम करता है, इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो 2008 में लॉन्च हुई थी। इसके हिसाब से अपने नेबर कंट्री को हमेशा ये सपोर्ट करते आया है। तो जान लेते हैं कि ऑपरेशन सागर बंधु क्या है। इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन सागर बंधु टू सपोर्ट श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दित्वा। तो दित्वा आने के बाद जो इंडिया है से ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेशन लॉन्च ऑन 28 नवंबर। तो ये 27 और 28 नवंबर को ऑपरेशन सागर बंधु किसके द्वारा लीड किया गया था? इंडियन नेवी के द्वारा। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, जिसमें क्या है अभी उन्हें बताया था आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी इसको सपोर्ट कर रहा है। एन इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट कैरिंग अराउंड 12 टन रीइंफोर्समेंट इंक्लूडिंग टेंट, तरपालिन, ब्लैंकेट्स, हाइजीन किट, रेडी टू ईट फूड टू रीच कोलंबो। इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है अभी तक 12 टन रीइंफोर्समेंट भेज चुका है श्रीलंका में। कोलंबो में यह ऑपरेशन लीड हो रहा है। इसमें क्या है? टेंट है, तरपालिन है, ब्लैंकेट है, हाइजीन किट है, रेडी टू ईट फूड है। तो वहाँ उसको रीइंफोर्समेंट के नाम पे कई चीज़ें गई है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट शिपमेंट कंप्रीजिंग 4.5 टन ऑफ ड्राई राशन एंड 2 टन ऑफ फ्रेश राशन फ्रॉम आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस उदयगिरी। तो नेवी क्या कर रहा है? अभी तक लगभग 5 टन राशन पहुंचा चुका है, जिसमें ड्राई राशन है और फ्रेश राशन है। ये किसके द्वारा? आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस उदयगिरी के द्वारा भेजा गया है। पीएम मोदी एक्सप्रेस्ड कंडोलेंस फॉर द लॉस ऑफ लाइव्स इन श्रीलंका इन मैसेज। उस मैसेज में क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ही सेड ही वाज प्रेइंग फॉर द सेफ्टी, कंफर्ट एंड स्विफ्ट रिकवरी। ये ट्वीट द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने भी पूरी सहानुभूति दिखाई है और अब उनके जो विदेश मंत्री है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आगे जानते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु टू प्रोवाइड अर्जेंट सर्च, रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिलीफ टू क्लोजेस्ट नेबर। तो अपने नेबर जो है, नेबर कंट्री श्रीलंका, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, अर्जेंट सर्च के लिए, रेस्क्यू के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए क्या किया है? ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। हम एक बार मैप देख लेते हैं। इसे देखते हैं। ये है श्रीलंका, इंडिया के जस्ट नीचे श्रीलंका है दक्षिण की ओर। तो इसके जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से प्रारंभ हुई थी ये जो साइक्लोन दित्वा। इसका नाम किसने दिया था? अभी हमने बताया यवन। उसके मौसम विभाग है उसके द्वारा नामकरण किया गया था। ये 26 नवंबर को शाम 6 बजे आया था और 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। जैसे जैसे श्रीलंका में इन्होंने तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है जिसमें तमिलनाडु है। तमिलनाडु के मैप को ध्यान से देखते हैं तो जो भी कोस्टल एरिया है इसमें ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि जैसे ये समुद्र में आता है तो समुद्री हलचल तो होती ही है, उसके साथ साथ ही कोस्टल एरिया और जो भी ये भी एरिया है इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अभी अगर हम आगे देखते हैं तो पांडुचेरी का एरिया है, उसके बाद ये पूरा एरिया जो है आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो इन 3 स्टेट जो है इनमें ज़्यादा इफेक्ट दिया है। तो इसका इफेक्ट की वजह क्या है कि ये कोस्टल एरिया है और समुद्र से ज़्यादा नज़दीकी है। ये जो साइक्लोन है अगर इसकी स्पीड, हम नॉर्मल जानते हैं कि अगर इसकी स्पीड 3 से 4 किलोमीटर पर आवर रहे, 3 से 4 किलोमीटर पर आवर, तो कम से कम यह 250 किलोमीटर रेंज को ये इफेक्ट करता है डायरेक्ट। ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर स्पीड साइक्लोन की 3 से 4 किलोमीटर पर आवर भी है तो 250 किलोमीटर रेंज को ये इफेक्ट करता है। ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी भारी बारिश हो जाएगी, बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी, भूकंप कई क्षेत्रों में, हालांकि इसमें तो हुआ नहीं, कई क्षेत्रों में भूकंप भी आने की संभावना हो जाती है। तो कुल मिलाकर के रीइंफोर्समेंट की बात करें तो श्रीलंका को इंडिया पूरी तरह से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रही है। इंडिया अपने लिए भी इसके लिए ज़्यादा बचाव कार्य कर रहा है। इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का टीम गठित किया गया है। तो फिर से देखते हैं। अब जैसे जैसे अगर ये साइक्लोन जो दित्वा है अगर आगे की ओर बढ़ा
तो और भी एरिया प्रभावित हो सकती है। लेकिन फिलहाल का जो न्यूज़ है, इसके करंट अपडेट के अनुसार इसकी स्पीड जो है कम रही है। इसकी स्पीड 15 किलोमीटर से 18 किलोमीटर रेंज तक बढ़ गया था, लेकिन फिलहाल का जो स्पीड है वो कम बताई जा रही है। तो एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। और इसका इफेक्ट ये भी है कि उत्तर भारत के में भी जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिस जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इन एरिया में क्या होगा कि बर्फबारी की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर इसकी स्पीड कम नहीं होती है तो और भी इफेक्ट होने की संभावना है। फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका और भी क्या अपडेट है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।